ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसको हम बनाते हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। इसमें हमको जो है ये देखना है कि किस तरह से फील्ड जनरेट यूनिफॉर्म में डाइपोल है, दो डाइपोल रखे हैं, तो हम पहले सबसे हम फील्ड बना लेते हैं। ये हमारे फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड है, इस तरह से ये यूनिफॉर्म फील्ड है। इसमें हमने एक डाइपोल रख दिया है, ये इस तरह से हमने एक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर Q नेगेटिव और यहाँ पर Q पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फील्ड की बात करें, तो जो फील्ड होगा ये आउटवर्ड डायरेक्शन इधर इस डायरेक्शन में होगा और इसका इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो टोटल इस पॉइंट पे बात करें, अगर इस पॉइंट पे, तो टोटल जो इनका जो रिजल्टेंट होगा नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो ज़ीरो होगा, लेकिन टॉर्क यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इससे पहले हमने बताया था कि टॉर्क जनरेट हो जाएगा। तो हम ये बात कर लेते हैं कि यहाँ ये जो दोनों के बीच, यानी जो हमने डाइपोल रखा हुआ है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। ठीक है, तो अब हमको निकालना है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका जो एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। डाइपोल में 2L डिस्टेंस होता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा लेंगे। ठीक है, अब इस 2L साइन थीटा को सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टॉर्क जनरेट होगा। और टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है टॉर्क, हमको निकालना है फोर्स। तो फोर्स इस पर कितना लगेगा? तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? F इज इक्वल टू Q इंटू ई होता है। ठीक है, तो Q इंटू ई, तो हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क को हम टो से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? टो से लिखते हैं। तो टो से हमने लिख दिया। और इसमें क्या होता है? फोर्स मतलब Q इंटू ई और मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। क्लियर? तो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टो इज इक्वल टू 2QL, 2QL मतलब P हो गया, 2Q और L, ये इसका मतलब ये इतना टर्म जो है वो क्या हो गया? P के बराबर हो गया। ठीक है ना? तो P हो गया और इंटू E साइन थीटा। ठीक है ना? तो फाइनली हमारा जो ये तो हो गया, यानी टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा। अगर हम यही वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, ये वेक्टर तो है ही है, तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा को रिमूव करें तो क्या आ जाएगा? टो इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया डेरिवेशन? अब आपका होमवर्क ये है कि इसमें मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा और मिनिमम टॉर्क क्या होगा और कितने एंगल पे मैक्सिमम होगा और कितने एंगल पर मिनिमम होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, धन्यवाद।